अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश 201। इसकी पहली असाइनमेंट आ चुकी है, इसका सोल्यूशन हमने ढूंढना है और इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप न्यू हैं, पहला सेमेस्टर है आपका और आपको असाइनमेंट्स का भी आइडिया नहीं है कि कैसे बनाते हैं, तो आप सिंपल जो है इसको ओपन कीजिए, जो आपकी असाइनमेंट वाली फाइल है। ठीक है, और ये आपके असाइनमेंट की फाइल जो है वो आपके डाउनलोड होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर, इसी के अंदर हम चेंजिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें कि जो असाइनमेंट अपलोड है ये प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होनी चाहिए और ये करप्ट नहीं होनी चाहिए, यानी प्रॉपर ओपन होनी चाहिए। और इसका जो जूम की सेटिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा 140% है। आपने इसको 100% करना है तो आपने अपने वर्ड की फाइल जो कंप्यूटर पे ओपन करनी है और यहाँ से जाके इधर आपने ये जूम आउट करके ये आपने यहाँ पे नोट करना है कि ये 100% पे होना चाहिए। और आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है कि आपने किसी से कॉपी शॉपी नहीं करना, और डेट से अगर आपकी लेट होती है तो फिर भी ये आपके एक्सेप्ट नहीं होगी असाइनमेंट। और आपने जो है वो किसी से भी कॉपी शॉपी करके नहीं करना। इसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक ही होना चाहिए और 12 इसका साइज होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको पकड़ना है और ये सिलेक्ट करके ये शुरू वाला इसको आपने डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपने इसको डिलीट करने के बाद जो है इधर अपना आपने सबसे पहले नाम लिखें। मैंने अपना नाम लिख दिया है। और फिर उसके बाद आपने जो है अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, आप इसी के नीचे लिख दें, यानी कि ये मैं एक डमी लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक आईडी है। ठीक है, और ये आपने इसको लिखना है और इसी के नीचे ये भी आप लिख दें कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, असाइनमेंट 1, और आपने इसका जो है वो सोल्यूशन निकाला है। तो ये लिखने के बाद आपने, ये पहला सवाल है। ठीक है, और आपने इसके अंदर वो क्या कह रहा है आपको कि आप एक बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो आपने पढ़ा है, इसका सब्जेक्ट, इसके लेक्चर्स को आपने देखा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज व्हेन राइटिंग अ लेटर, कि जब आप एक लेटर लिख रहे होते तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप एक अप्रोप्रिएट जो है वर्ड्स को यूज करें। इट इज नेसेसरी टू यूज स्ट्रॉन्ग फ्रेज एंड अवॉइड वीक वर्ड्स, कि आपने स्ट्रॉन्ग फ्रेज को यूज करना है और वीक वर्ड्स जो है उनको आपने अवॉइड करना है। तो ये नीचे उसने एक लिस्ट बना के दे दी है। इन ईच वर्ड इट कंटेन सम वीक वर्ड्स commonly used in letter writing. Identify the weak word from each sentence and write in the column, के नीचे उसने एक आपको टेबल दे दिया है। ठीक है, और उसके अंदर उसने आपको ये बता दिया है कि पहली जो लाइन है, 6 सेंटेंसेस उसने यहाँ पे दिए हैं, 6 में से पहले को उसने रीड किया और इसमें ये जो बिट का वर्ड है, अब बिट, ये उसको लगा है कि ये वीक वर्ड है, तो उसने ये मेंशन कर दिया। यानी आप ये अब बिट निकाल दें तो ये आपका सेंटेंस ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसका यूज करने से आपका सेंटेंस थोड़ा सा ना वीक लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के आपने हर सेंटेंस के अंदर आपने वर्ड्स को पकड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन करें या अपने मोबाइल में यूट्यूब की ऐप ओपन करें। यहाँ पे आप जाके हुसैन साजिद जो है वो सर्च कीजिए। ठीक है, हुसैन साजिद को आप सर्च कीजिए और ये आपके पास सामने फ्रंट पे मेरा चैनल आ जाएगा। इसको आप ओपन करें और जो है इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट है, इसमें से आप अपना सब्जेक्ट ढूंढें, उससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट या कोई लेक्चर आपको चाहिए हो तो आप वो इधर से सुन सकते हैं। वापस चलते हैं। हाँ, अगर आपने फेसबुक पेज मेरा लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर दीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है, facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। इंस्टाग्राम भी सेम है, facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। और अगर आपको कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं जब आपका दिल करे। और फेसबुक पेज पे यहाँ पर आके आपको एक व्हाट्सएप का बटन भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बैक टू आवर टॉपिक और हम असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है और 1 पे 1 हर लाइन को रीड करें। तो इसके अंदर जो है मैंने 6 के 6 सेंटेंसेस को पकड़ा है। और ये जो सेकंड है कि सो इट कैन, मैं जरा इसको जूम कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, ये 150 पे चला गया, आपको अच्छे से नजर आ रहा है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट नीड फर्दर रिफाइनमेंट,
कि ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को मजीद जो है रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा एक वीक सेंटेंस हमें लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो फर्दर का वर्ड है इसको भी निकाल दें, तो फिर ये हमारा सेंटेंस थोड़ा बेहतर लगेगा। तो मेरी नज़र में जो यहाँ पे था वो फर्दर था। थर्ड सेंटेंस है, वी कैन गारंटी दैट दिस प्रोडक्ट गेट्स अटेंशन। सो इसकी जगह पे कैन के बजाय ना, जब आप कहते हैं ना कि हम गारंटी दे सकते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं, तो ये वर्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब आप कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, लेकिन आप कहना मैं गारंटी दे सकता हूं, तो ये थोड़ा सा ना अगले को डाउट में डाल देता है। तो ये जो कैन का वर्ड है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे वीक वर्ड है, तो उसको आपने लिस्ट में से निकाल देना है। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वी नो दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर स्टफ, तो इसकी जगह पे हम ये लिखें कि वी नो यू आर कंसर्न अबाउट योर स्टफ, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट, मेरे हिसाब से वो वीक वर्ड है। वी कैन से दैट द परफेक्ट सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दैट यू प्रोवाइड अस विद द मटेरियल, तो हम इसके बजाय इधर लिख सकते हैं प्रोवाइड अस मटेरियल। तो ये जो विद दी है या विद द है, ये मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे वीक वर्ड है। The result of the argument obviously indicate that you are not interested in investing, तो इसकी जगह पे हम obviously को रिमूव कर दें, तो ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर आपने एक एक वीक वर्ड निकाला, और ये आपको हर वीक वर्ड के बदले में 2 नंबर मिलेंगे, और आपका ये इस तरह से जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आगे उसने 10 नंबर का एक और सवाल दिया है, इसमें कहता है सपोज यू आर वर्किंग ऑन एज अ वेबसाइट डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस एरोटेक, और यू वांट टू डेवलप अ न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन टीचिंग ऑफ द एगल्टन स्कूल सिस्टम। तो आप इस स्कूल सिस्टम के लिए जो है वो एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एगल्टन स्कूल सिस्टम है। सो कीपिंग इन व्यू द जनरल स्ट्रक्चर मेंशन्ड बिलो, यू नीड टू राइट अ प्रपोजल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर सॉफ्टवेयर हाउस, के आप जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और एज अ वेब डेवलपर आप काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी ही कंपनी के जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को एक प्रपोजल लिखना है। उसमें ये 3 चीजों के ऊपर आपने बात करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और ये नीचे मैंने वो उसका सोल्यूशन लिख दिया है कि आपने ऊपर किसको लिख रहे हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को। एरोटेक के सब्जेक्ट क्या है आपका, कि वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल है। सर इट इज, ये मैं बॉडी उसकी थोड़ी सी आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एगल्टन स्कूल सिस्टम इज वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ आवर टाउन, दे नीड अ वेबसाइट फॉर देयर स्कूल सिस्टम फॉर ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है। And you know that I'm part of this organization and working on education related software since a long time. I have prepared a basic architectural level design for this website. My all design and development approaches deadline for the different modules and different involved roles, कि कौन कौन से लाइक डिजाइनर इसमें काम करेगा, डेवलपर काम करेगा, ग्राफिक डिजाइनर होगा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए डेटाबेस का डेवलपर होगा, तो ये डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होंगे, वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है। प्लीज हैव अ लुक एट द डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड अलाउ मी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, दिस विल बी अ यूनिक प्रोडक्ट फॉर दिस कैटेगरी। और ये जो होगी वो हमारी यूनिक प्रोडक्ट होगी। नीचे आपने अपना नाम और आप एक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं, तो ये आप एक प्रपोजल आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और ये लिखने के बाद आपने इसको वापस 100 पे ले जाना है, जूम को मैंने तो आपको दिखाने के लिए जूम किया था। और अब आपने मेक श्योर करना है कि हर जगह जो है वो कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल आल करके सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल का बटन दबा कर और ए प्रेस करे, और इधर से जाके टाइम्स न्यू नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। और ये जो है आपने इधर से जाना है और ये 12 पे आपने सेलेक्ट कर देना है, कि ताकि सारों का जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और साइज उसका 12 हो जाए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको कंट्रोल एस के साथ आपने सेव करना, या ये नुक्कर पे बटन लगा हुआ है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कैसे करवाना है। अगर आपको अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी आती, तो आप यहीं पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें हाउ टू सबमिट असाइनमेंट। ठीक है। टू सबमिट, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट ऑन VULMS। ठीक है। असाइनमेंट ऑन VULMS। ठीक है। और आगे ये जाके आप लिख दें, मेरा चैनल का नाम भी लिख दें, ताकि आपको वो एग्जैक्ट वीडियो जो है वो मेरे चैनल की जो है वो साथ आपको मिल जाए। तो आपने हुसैन साजिद के साथ हाउ टू सबमिट लिखा, और ये मेरे पास एक असाइनमेंट भी आ गई है। वैसे हाउ टू सबमिट एन असाइनमेंट थी,
इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है, आप इस पे क्लिक करें। वैसे इधर मैंने CS 101 लिखा है, ये लास्ट सेमेस्टर में मैंने बच्चों को दी थी, तो आप इसको जाके वैसे ही सर्च कीजिए कि हाउ टू सबमिट द असाइनमेंट, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा सामने ही, और ये आपको नजर आ जाएगा कि कैसे सबमिट करनी है। इसमें मैंने प्रॉपर तरीकाकार बताया हुआ है कि असाइनमेंट को सबमिट कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट ऑन VU LMS, तो आप सिर्फ इतना टाइप करें तो ये आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि LMS के असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है। आपने अभी तक अगर फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। इस चैनल को भी, हुसैन साजिद को, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।